अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साज और आप लोग देख रहे हैं एक और व्लॉग। जी हाँ, तो जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा है दे वुड नो कि भी मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। तो इस वक्त मैं न्यू कासल से दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे जो है मेरा स्टे काफ़ी लंबा है, 21 घंटे का। तो देखना यह है कि इस 21 घंटे के स्टे को किस तरह गुजारना है और क्या करना है। अभी सहरी भी करनी है और इफ्तारी भी करनी है और आपको पिछला एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि न्यू कासल से यहाँ तक की फ़्लाइट कैसी रही और क्या एक्सपीरियंस था एमिरेट्स एयरलाइन का। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मेरा जो जज्बात हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है। बिकॉज आई नो कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे की फ़्लाइट रह गई है और मैं इंशाल्लाह लाहौर पहुँचूँगा और अपने प्यारे मुल्क में और अपनी फैमिली से मिलूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। और एयरपोर्ट ऑसम है दुबई का यार। जिस तरह लोगों ने एक्सपेक्टेशंस हाई की हुई थी कि यार बहुत लेवल का ऑसम और बड़ा और चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल जो है वैसी की वैसी हैं। जी तो फाइनली आ गया वो वक्त जब उन्होंने कहा भाई हाँ भाई ज़ोन 5 वाले आ जाओ भाई, जहाज़ में एंटर हो जाओ और हम निकलने लगे हैं दुबई की तरफ। तो हमें निकला इस टनल पार्ट में जहाँ पे वो हमें जहाज़ के अंदर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे विंडो में आप देख सकते हैं सब जहाज़ और ये लोग सारे एक लंबी कतार में जो है वो खड़े हुए हैं और जहाज़ के अंदर जाने के लिए बेताब हैं। और हैरानी की बात ये थी कि मेरा नहीं ख्याल था कि यार इतने ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि वर्किंग डे पे फ़्लाइट थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मतलब जहाज़ आधे से ज़्यादा खाली होगा, मैं आराम से लेट लूट के जाऊँगा। बट इट वाज टोटली द ऑपोजिट थिंग। और पूरा जहाज़ लोडेड था भाई, एक भी सीट खाली नहीं थी और बेतहाशा अंग्रेज़। और आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल जो थे वो छुट्टियों पे निकले हुए थे, बिकॉज मौसम अच्छा है यहाँ पर यूके में जो है वो ज़रा अब थोड़ा सा सेटल होना शुरू हो गया मौसम, तो लोग बस आराम से निकल पड़े हैं अपनी छुट्टियों की तरफ। तो ये जी हमारा जहाज़ आप देख सकते हैं एमिरेट्स का लेफ़्ट साइड पे, और लोगों की आप खचाखच लंबी कतार देखें जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है। जहाज़ भी ज़रा बड़े साइज़ का था तो अच्छे खासे लोग थे। जी विंडो सीट तो मिल गई, लेकिन विंडो का ग्लास बहुत मैला था। आई डोंट नो व्हाई। एमिरेट्स इतना महंगा जहाज़ है, इतना बड़ा सिस्टम है, फिर भी ये लोग जो है ना शीशे अपने साफ़ नहीं करते। खैर विंडो सीट फिर भी मिल गई है, कुछ ना कुछ तो व्यू आएगा। तो देखते हैं आगे क्या सीन चल रहा है। I want to be with you forever. Please? Would you come with me and run away? सॉरी गाइस, बहुत अंधेरा है, आई नो कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त अफ्तारी का टाइम हो चुका है और हमारे सफ़र में दुबई पहुंचने में सिर्फ 3.5 घंटे रह गए हैं। तो आपको अफ्तारी मेरे पास अभी ये लोग लेके हैं, तो अफ्तारी में क्या है। सो वन बाय वन ज़रा खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि सीन क्या है। तो दिस लुक्स लाइक वीट रोल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उसके नीचे है हमारे पास बेल्जियम चॉक चंक कुकी है, ये कुकी। और ये जो है दिस सीम्स टू बी लाइक जैकब्स बेकर ब्रदर्स क्रैकर्स और इट लुक्स लाइक अ बिस्किट एज वेल। और ये मुझे पता नहीं कोई चाट शार्ट सी लग रही है। ये स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग है, तो मुझे बहुत पसंद है। और इसमें देखते हैं क्या है, ज़रा खोल के देखते हैं क्या सीन है। जी गाइस, तो ये चीज़ आ गई है, मुझे नहीं पता ये क्या है।
क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बच गया तो उन्होंने दे दिया। ये अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ तो मिला। तो बस अफ्तारी शुरू करते हैं। दे हैड 2 ऑप्शंस, बीफ पाई एंड बटर चिकन विद राइस। तो आई थिंक बटर चिकन विद राइस सबने खा लिया होगा बिकॉज की ज़रा हाई डिमांड थी। दिस लुक्स लाइक अ बीफ पाई टू मी। तो टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। नॉट टू बैड, इतना बुरा नहीं है, बस गुजारा है, लेकिन खैर पेट भर रहा है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फ़्लाइट कि जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम आई मेरे पास वनीला की, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट। तो बड़ा मज़ा आया एकदम अफ्तारी के बाद कुछ ठंडा और मीठा खाने का। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत अफ्तारी जो है वो अच्छी हो गई। और अफ्तारी का सीन गाइस आपको बताता चलूँ क्योंकि मेरे फ़्लाइट पे मेजॉरिटी लोग जो थे वो फॉरेनर्स ही थे और मोस्टली अंग्रेज़ इंडियंस वगैरह थे, तो मुसलमान बहुत ही कम थे। तो रोज़ा बहुत ही कम लोगों का लग रहा था, आई थिंक 90% लोगों का नहीं था। तो उन लोगों ने ये सीन किया कि उन्होंने एक स्टिकर्स पहले अनाउंसमेंट की कि जिनका रोज़ा है वो कैबिन क्रू को बताएँ, तो हम उनको स्टिकर्स देंगे। वो स्टिकर्स अपनी सीट के ऊपर लगा लें ताकि उनको हम ड्यूरिंग द मील सर्विंग जो है वो डिस्टर्ब मत करें। तो वही मैंने उनको पहले बता दिया था कि मेरा रोज़ा है और आई एम फास्टिंग। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। उन्होंने आके जो है मुझे वो स्टिकर दिया, मैंने स्टिकर लगा दिया। और स्टिकर लगाने के बाद उन्होंने मुझे फिर मैं आराम से सो गया। तो फिर मेरी आँख खुली तो लोग आसपास खाना शाना खा रहे थे, मज़े से खुशबुएँ आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि सबसे पूछ रहे थे कि भाई वुड यू लाइक अ बीफ पाई और अ बटर चिकन। और अब मैंने कहा शायद मुझे भी चलो बटर चिकन मिल जाएगा, बट खैर अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो चुका हुआ था। बीफ पाई का मूड नहीं था, फिर भी खा लिया। तो बस अब जो है ना जी हम लोग लैंडिंग की तरफ आ गए हैं। और इस व्यू को देख के जो है ना मतलब यार दिल से बस यही एक ही जुमला निकलता है जी, सुबहान अल्लाह। और दूसरा जुमला निकलता है भाई कि फ़बीही अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मतलब लुक एट दिस ब्यूटीफुल कम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स। आप देखते हैं एक लेयर है कितनी खूबसूरत क्लाउड की, उसके ऊपर जो है वो हमारा जहाज़ उड़ रहा है और उसके नीचे पूरा दुबई का शहर है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काले काले से जो फ्लफ़ी किस्म के जो हैं ये आपके सारे कंडेंस्ड क्लाउड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और जो बरसने के लिए तैयार हैं। और नीचे खूबसूरत दुबई का पूरा शहर नज़र आ रहा है। मतलब यार क्या आला किस्म का व्यू आ रहा है। मतलब इस व्यू को देख के दिल किया कि मैं इस व्यू को देखता रहूँ। तो आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना इसका व्यू है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। जी गाइस, तो पहला जो मेन काम हमने किया दुबई आके वो है यहाँ पे नमाज़ की अदायगी। तो आई फाउंड अ स्मॉल प्रेयर रूम एट द एंड ऑफ द एयरपोर्ट, और वहाँ जाके मैंने नमाज की अदायगी की जमात के साथ। मुझे 2-3 और लोग मिल गए थे, तो वज़ू किया है जमात के साथ। जो है वो जितनी भी कज़ा नमाज़ें थी, कसर थी, वो सारी अदा की हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे फ़जर का और सहरी का टाइम भी देखा है जो था ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब। जी गाइस, तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कहा ज़रा दुबई एयरपोर्ट का दीदार कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं क्या हालात हैं, क्या सीन है। तो गुच्ची का ब्रांड हमें फ़ौरन शुरू में नज़र आ गया, और हमने कहा ज़रा आसपास और भी चीज़ें देखते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे शनेल भी नज़र आ गया। तो दुनिया भर का भाई जो ब्रांड आपका जो जहन में है, जिसका पता है, वो आपको सब कुछ यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो एक दुनिया आबाद है। और अगर मैं वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई अगर आप इन सब ब्रांड्स की या जितने भी शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब के आप जितना भी इनके पास स्टॉक पड़ा है उनकी आप वर्थ बनाएं, तो आई थिंक करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का माल। चल तो झूठा। लेने वाले लोग लेते भी हैं, बट आई रियली फील के 5 या 10 लाख का बैग लेने से बेहतर है कि आप वो एक सिंपल एक अच्छा बैग लो, एक मजबूत बैग लो जो एक रीज़नेबल प्राइस का हो। क्योंकि मेरे ख्याल से इतना जो पैसों का ज़िया करना जो है दैट इज़ नॉट एन आइडियल थिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको जो है ना बैग तो दूर की बात, उन बेचारों को रोटी नसीब नहीं हो रही है। सो आई रियली डोंट थिंक दैट्स अप्रोप्रिएट, बट एनीवेज हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। और कुछ लोग
लोग करते हैं, कुछ लोग लुई विटान से भी लेते हैं, एलवी के बैग भी लेते हैं और सब कुछ करते हैं, और रोलेक्स की घड़ियाँ भी लेते हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है, बट माई परसेप्शन इज़ अ बिट डिफरेंट। चलो भाई, रोटी का अलार्म आ गया, लेट्स गो एंड फेच सम रोटी। जी गाइस, तो हुआ ये था कि भूख लगी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना यार यहाँ से स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे अर्बन किचन के नाम की एक पूरा छोटा सा एक फूड कोर्ट सा है जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ मुझे मिला ये वाला एक मलेशियन चाइनीज़ टाइप रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली दे आल्सो हैड गॉट इंडियन या पाकिस्तानी स्टफ़ भी था, जिसमें बिरयानी और दाल चावल वगैरह भी थे। बट मैंने कहा यार लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, जो उनकी स्पेशलिटी है वो खाते हैं। तो मैंने यहाँ से ये ऑर्डर किया। इसका जो नाम है वो बड़ा फ़नी सा, आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, माए जोरेंग या गोरेंज वेजी नूडल्स साथ में उसमें चिकन एक्स्ट्रा ऐड कराए। द वोक जो है उसका बेसिकली ये वो लोग ये सर्व कर रहे थे, द वोक रेस्टोरेंट वाले। तो बहुत ही ऑसम इसकी लुक थी, और आपको इसका टेस्ट करके बताते हैं कि इसका क्या सीन है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप टेस्ट के हिसाब से देखें तो आई वुड गिव इट अ वेरी गुड रिव्यू। मेरे ख्याल से 9 आउट ऑफ 10 वाला टेस्ट है। स्पाइसी भी है, मज़ेदार भी है, एग्जैक्टली लाइक आई लव इट। और अच्छा एक मसाले वाले बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, ना ज़्यादा फीका है ना ज़्यादा मिर्चों वाला, एक बैलेंस सा उन्होंने रखा हुआ है। और सॉसेस भी बड़ी अच्छी सी हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। साथ व्यू भी चेक करें भाई कि यहाँ पे साथ में दरख्त लगाया हुआ है, तो इस वक्त आपका भाई दरख्त के नीचे बैठ के जो है वो नूडल्स खा रहा है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये यहाँ पे सीन चल रहे हैं यहाँ पे। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त जो टाइम हुआ है वो हुए हुए हैं जी सुबह के 4:30, और आपका भाई दुबई एयरपोर्ट पे फिर रहा है पिछले काफ़ी घंटों से। तो काफ़ी चक्कर लगा ली है, और खाना शाना भी खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस मैं जा रहा हूँ ज़रा प्रेयर रूम ढूंढने, वहाँ फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि सोने का क्या बंदोबस्त मैंने किया हुआ है। तो देयर इज़ अ स्लीप एंड फ्लाई लाउंज, जो मैंने छोटा सा उसमें एक बेड बुक किया हुआ है। तो वो जाके देखते हैं वहाँ क्या सीन है, और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं ज़रा फ़जर की नमाज़, और फिर आगे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, और फिर सोते हैं ज़रा, क्योंकि नींद बड़ी ज़्यादा आई हुई है और थका हुआ उस वक़्त काफ़ी। तो Allahu Akbar, Allahu Akbar. जी, तो ख़वातीनो हज़रात, सुबह के 5 बज चुके थे, फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया। अब टाइम आ गया है ज़रा आराम करने का, सोने का। तो हम आए हैं अपने इस फ्लेक्सी पॉड के अंदर या फ्लेक्सी स्वीट के अंदर, जो यहाँ पे उन्होंने बड़े खूबसूरत किस्म के सी गेट्स के पास बनाए हुए हैं, टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट में। वहाँ पे आप ये इस तरह के कोई बुक कर सकते हैं, और वहाँ पे उन्होंने ये बैग रखने की जगह रखी हुई है, जहाँ मैंने अपना बैग रखा है। साथ यहाँ पे एक इस तरह की एक जिसे कहते हैं ना कि सोफ़ा कम बेड टाइप सी एक चीज़ है, और उस पर आप जो है अपना ये रूम शूम बंद करते हैं बड़े सुकून के साथ। यहाँ पे लॉक शॉक लगाएं, बड़ा साफ़ सुथरा खूबसूरत छोटा सा टीवी भी उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, कमरा भी साफ़ सुथरा है। ये बटन बहुत सारे लगे हुए हैं, जो पहले मुझे जाकर उसने बताए हैं कि इसको क्या क्या बटन्स क्या क्या काम करते हैं। तो इनके सारे फंक्शन, तो ये लाइट का बटन है, इसको आप लाइट डिम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, पूरा अंधेरा भी कर सकते हैं। इस बटन को जब आप दबाएंगे तो इससे आपका बेड पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा, और नीचे वाला बटन दबाएंगे तो उसके आपका बेड दोबारा वापस डिफरेंट पोजीशन में आ जाएगा। तो ये मतलब एक रिक्लाइनिंग के डिफरेंट बटन्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बेड पूरा सीधा हो चुका है इस वक्त, और लेटने के लिए हमारा बेड तैयार है यहाँ पे। और तकिया शकिया भी उन्होंने दिया हुआ है, साथ उन्होंने ऊपर एक कंफर्टर भी दिया हुआ है। ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह भी कर सकते हैं, फूड शूड भी डिलीवर कर सकते हैं, ये कुछ टांगने की चीज़ें भी हैं। तो मतलब देव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन अ वेरी स्मॉल क्लीन रूम विच इज़ अमेजिंग। और इसका जो है ना, अब दूसरी ऑप्शन टेम्परेचर की है, जो बड़ी आला ऑप्शन है कि आप यहीं बैठ के
अपना हीटिंग कर सकते हैं रूम में, और या ठंडा भी कर सकते हैं इसको। ये वो उन्होंने दिए हुए आपके जो नॉइज़ कैंसलेशन ईयरबड्स होते हैं, यहाँ पे आराम से आप इसको लगा के कान में सो सकते हैं। जी भाई, सोने की जगह मिल गई है फाइनली। हम आके अपने फ्लेक्सी पॉड के अंदर लेट गए हैं और इट्स अ डिसेंट प्लेस। मतलब यहाँ पे बाहर जो सोना है बड़ा मुश्किल है, लोग कुछ बेचारे ज़मीनों पे सो रहे हैं, कुछ जो है वो कुर्सियों पे टेढ़े मेढ़े होकर लेटे हुए। तो क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा टाइम है, 21 घंटे हैं, सो आई थॉट कि यार बहुत मुश्किल होगा अगर मैं इस तरह गुजारा करूँ कुर्सियों पे सो के। तो मैंने कहा यार ये बुक करा लेते हैं। ये मुझे पड़ा है कोई 32 पाउंड्स का मुझे पड़ा है। और तो हुआ ये है कि लकीली मैं जल्दी नमाज़ पढ़ के फजर की मैं यहाँ आ गया, तो मुझे उन्होंने चेक इन कर दिया। तो अब मेरा टाइम मतलब 5:30 से 1 बजे तक है। तो सुकून से 8-9 घंटे का टाइम है, आराम से नींद पूरी करते हैं, सोते हैं, रिलैक्स होते हैं और उठ के फिर कल देखते हैं क्या हालात हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और इस व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो सुबह उठ के आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।